मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ में हैं। सर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर इतनी संवेदना कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं और सबसे पहले उस घटना का जिक्र करते हैं जो एक बेटी के साथ हुआ। किस तरह से इसको देखते हैं कि एक प्रधानमंत्री जो हर एक घटना को लेकर इतने संवेदनशील? प्रधानमंत्री जी इस मामले में संवेदनशील दोनों तरीके से हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही मोम हृदय के व्यक्ति हैं और दूसरा वो वाराणसी से सांसद हैं, उनका घर है, वाराणसी का हर व्यक्ति उनके घर का है। जो घटना हुई वो बहुत चिंताजनक है। वाराणसी हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, कानून व्यवस्था को बहुत अच्छा करने में हम लोग को सफलता मिली, लेकिन कुछ एक महिला अपराध या पारिवारिक पति पत्नी जैसे अपराध आपने देखा कि होते हैं और उसके लिए हम लोग अपने कोर्ट के सिस्टम को, प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को और ताकत दे रहे हैं। एक ऑपरेशन कन्विक्शन नाम से योगी जी अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में जो मुकदमे पुराने चल रहे थे, लंबित थे, उनमें सजाएं हो रही हैं। क्योंकि कुछ अपराध होते हैं, मैं एक पूर्व पुलिसकर्मी के रूप में कह सकता हूं, जो पुलिस की गश्त से रुकते हैं और कुछ होते हैं जो न्यायालय में सजा दिलाने से होते हैं। तो योगी 1.0 में हम लोग ने अपनी सड़कों को पूरी तरह सुरक्षित किया। अब परिवार न्यायालय, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, इनके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि कानून का राज पूरी तरीके से स्थापित हो। यही मोदी जी ने भी आज संवेदनशीलता व्यक्त की है। सर, वक्फ बोर्ड पास हो चुका है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज से लेकर 87 दिनों तक एक अभियान चलाया है और 1 करोड़ हस्ताक्षर की बात कही है। क्या लगता है कि वो पीएम मोदी को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो ये बिल आया ये अल्पसंख्यकों के हितों में नहीं है? अल्पसंख्यक समाज तो इस बात से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि नुकसान भी अल्पसंख्यकों का इससे हो रहा था। एक व्यक्ति ने अपने एक छोटे से अंश को कहा कि मैं वक्फ को दे रहा हूं और पूरा 10 एकड़ का प्लॉट लेकर के कोई बैठ गया। उस पे भी जो मुतवल्ली बनाया गया वो 2 रुपए डालता है वक्फ खाते में और 2 लाख रुपए अपनी जेब में रखता है। यही चीजें हो रही थी और इनको दूर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। अब ड्रोन इमेजरी को प्रयोग करेंगे, जीपीएस को प्रयोग करेंगे, ताकि मालूम तो हो कि विभक्त की संपत्ति कहां और कितनी है। इसमें डीएम का रोल बढ़ाया गया है, क्योंकि डीएम एक विशेषज्ञ संस्था को हेड करते हैं जो कि जमीन से जुड़ी हुई है, राजस्व से जुड़ी हुई है। अपील का कोई प्रावधान नहीं था, वो भी इसमें कर दिया गया है। तो कुल मिला के एक पुराने कानून को एक आधुनिक रूप दिया गया है। इसमें बहुत ही चंद लोग हैं जिनको ऐतराज है, जो भूमाफिया हैं या जो बेईमान हैं। बाकी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस कानून का स्वागत कर रहा है। और आप देखिए, ये 87 दिन क्या, ये 7 दिन भी नहीं चल सकता, क्योंकि इसके ऊपर पूरी न्यायिक प्रक्रिया की गई है, सलाह सबकी ली गई है और उसके बाद में लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किया। एक अंतिम सवाल है कि 27 में विधानसभा चुनाव होना है और विपक्षी पार्टी है, एक पार्टी आओ गले मिले, एक पार्टी गुजरात में रिजर्वेशन करती है, वो SC ST OBC की बात करती है। वो कहती है कि अगर भाजपा को हराना है तो भाजपा के एजेंडे पर ही हम लोग को काम करना पड़ेगा। क्या लगता है कि ये विपक्ष की जो एक ताना बना चल रहा है 2027 में कामयाब हो? देखिए, आज हम लोग ज्योतिराव फुले जी की जयंती मना रहे हैं। लगभग 200 साल पहले जो उन्होंने अलग जगाई, जो उन्होंने चिंताएं व्यक्त की, बाबा साहब ने उसको आगे बढ़ाया, फिर संविधान में एक बहुत बड़ा रूप दिया। मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हूं कि आज कोई भी पार्टी हो, वो बिना सामाजिक न्याय की बात किए हुए मैदान में नहीं टिक सकती। ये बाबा साहब ने, ज्योतिराव फुले जी ने जो व्यवस्था हमको दी, उसका परिणाम है। जो लोग इसका विरोध करते थे, जो बराबरी का विरोध करते थे, जिनको सदियों से फायदा मिल रहा था, वो तो विरोध करेंगे ही, लेकिन आज ये बड़ा परिवर्तन हुआ। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इनके अपने आचरण को देखिए। विरोध किस बात का होता है? जातिवाद का मतलब परिवारवाद है। मैं अपने अपने का भला करूंगा, दूसरे की चिंता नहीं करूंगा। इनके नेता क्या कर रहे हैं? क्या इनके पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पे इनके परिवार के अलावा कोई हो सकता है? ये भी तो वर्ण व्यवस्था है, ये भी तो जाति व्यवस्था है। तो आपने परिवर्तन की बात तो कही, कुछ टोकनिज्म, कुछ सांकेतिक रूप से थोड़ा थोड़ा कर दो, लेकिन असली बात तो तब होगी जब आप जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का भेदभाव था, मेरा ही मेरे को मिलेगा, इससे बाहर निकलेंगे। आप भी तो यही कर रहे हैं। आज इस बदलाव को लाइए। भारतीय जनता पार्टी में बताइए, कौन मोदी जी के पुत्र उनके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे कि उनकी पुत्री प्रधानमंत्री बनेंगी या उनके भाई बनेंगे? प्रश्न ही नहीं उठता। जो सबसे योग्य होगा वो मोदी जी के बाद में प्रधानमंत्री बनेगा। कोई भी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो कोई भी विरासत पे मुख्यमंत्री नहीं है, सब अपने काबिलियत पे हैं। ये जाति व्यवस्था के ठीक विपरीत व्यवस्था है और व्याख्यान वो दे सकते हैं, लेकिन भाजपा को टक्कर देने के लिए भाजपा की ये रीति नीति अपनानी पड़ेगी। तमाम मुद्दों पर खबर से
बात की। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।